हेलो एवरीवन। यहाँ मैं कूड़ा फेंक कर आई थी, उसके बाद शाम को मैं आ गई थी अपनी रसोई नाम से। ये लाहौरिया चौक के नज़दीक है दुकान, जो एक फ़ेमस बेकरी है हिसार की, जहाँ पर बहुत अच्छे केक पेस्ट्रीज़ मिलते हैं, तो उसके साथ में ही है बिल्कुल। तो यहाँ मैं आपको सारी सब्जियाँ दिखाती हूँ आज इनके क्या क्या बना हुआ है। ये फ्रेश बनाते हैं एकदम। सुबह इनका 11 साढ़े 11 बजे तक सुबह का खाना इनका तैयार हो जाता है। उसके बाद दोपहर तक चलता है, फिर ये देखो शाम का भी ये ताज़ा बनाते हैं। तो यहाँ मैं इनसे पूछ रही थी भैया से, ये कड़छी यूज़ कर लूँ मैं इसको चलाने के लिए? बोलते चला लो। तो ये देखो यहाँ पर छोले की सब्जी है यहाँ पर। ये देखो कितनी बढ़िया है ना, डिलीशियस सी लग रही है देखने में ही। इनकी जो ये तरी होती है ना लाल रंग की, मैं पूछूंगी कैसे डालते हैं। ये लाल मिर्च डालते हैं ना, उससे भी क्या पता ये रंगत आती हो। तो ये राजमा है, और मैं कई दिनों से इनकी राजमा लेकर जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि इनकी राजमा सच में अच्छी है, खाने लायक है, बढ़िया है। मैंने अभी तक यहाँ से इनकी राजमा खा के देखी है, और एक गट्टे की सब्जी। मुझे गट्टे की सब्जी भी इनकी पसंद आई थी। तरी बहुत टेस्टी होती है इनकी, जो ये रसा होता है ना इनका, बहुत ही बढ़िया है। तो प्राइस वाइज भी देखो, आज मैं 3 रोटी लेकर गई थी और हाफ प्लेट राजमा लेकर गई थी, तो 60 रुपये में हो गया था। बाकी बाद में मुझे लगा मैं रोटियाँ और ले लेती, 5 रोटी एक प्लेट में देते हैं, ले ही जाती, क्योंकि इनकी रोटी। ये देखो ये आलू मटर की सब्जी, और मेरा बहुत मन है कि मैं इनकी आलू मटर की सब्जी ट्राई करूं। और ये दाल तो इतनी सारी बना रखी है, क्योंकि इनकी दाल ना बिक जाती होगी, ज़्यादातर लोग ज़्यादा दाल ही खाते होंगे, जैसे दाल रोटी वगैरह। तो इसीलिए देखो इन्होंने दाल तो कितनी सारी भर के बना रखी है, पूरा ये इतना बड़ा बना रखा है। तो यहाँ पे मैंने इनको 60 रुपये दिए थे, और रोटी ले ली थी, राजमा ले ली थी। और उसके बाद मैं साथ वाली दुकान पे गई थी, बेकरी की दुकान पे दूध लेने, क्योंकि वहाँ पे दूध मिल जाता है बेकरी की शॉप पर। लेकिन देखो होता क्या है कि छोटे बच्चे को आप ऐसी दुकान पर लेकर जाओ जहाँ पर केक ही केक मिलते हैं, पेस्ट्रीज मिलती हैं, अलग अलग तरीके के बिस्किट मिलते हैं। तो देखिए बच्चा तो है, जिद करेगा ही कि हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए। तो मैं बेकरी की दुकान पर लेकर गई। यहाँ की हाँ पेटीज बहुत फेमस है, हर तरीके की पेटीज मिलती हैं यहाँ पर, पनीर की, वेज, मशरूम, पता नहीं क्या क्या। और ये फेमस है बेकरी यहाँ पर ना, अलग अलग तरीके की। ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, देखो हर तरीके की नूडल्स मिलती है, मैगी क्या जितनी। लेकिन मेरे को लगता है मैंने लगभग हर तरीके की यहाँ की जो नूडल्स हैं वो ट्राई की हुई है। और हर तरीके के केक मिलते हैं, बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर। और यहाँ पर एकदम फ्रेश केक मिलता है। अगर विहान के जन्मदिन पर मैं सोच रही हूँ मैं यहीं से ही केक मतलब एक खरीद के ले जाऊँगी, क्योंकि एकदम फ्रेश है। देखो बढ़िया केक है यहाँ पर, इस तरीके से आप देख सकते हो। अच्छे वाला लेकर जाऊँगी, कोई बढ़िया सा हो एकदम। पहले ही एक दिन पहले बोल के जाऊंगी कि एकदम फ्रेश केक देना। तो यहाँ पर देखो अलग अलग तरीके की पेस्ट्रीज हैं, लेकिन पेस्ट्रीज पहले से मुझे लगता है जैसे महंगी हो गई है। पहले आज से काफ़ी टाइम पहले जब मैं यहाँ आती थी, जो पेस्ट्री ना 20 रुपए की मिलती थी वो 30 रुपए की मिलती है अब, और जो 15 रुपए की मिलती थी वो 20 रुपए की मिलती है। और यहाँ अलग अलग तरीके के बेकिंग वाले जो बेक्ड होते हैं बिस्किट्स मिलते हैं, बहुत ब्रेड्स भी मिलती है अलग अलग तरीके की यहाँ पर। तो मेन तो ये देखो सामने बर्थडे का, जन्मदिन का सारा सामान मिलता है, अलग अलग तरीके की कैंडीज, टॉफियाँ मिलती हैं, और भी डेकोरेशन का सामान भी मिल जाता है। केक देखो यहाँ पे इसमें भी रखे हैं केक। तो विहान यहाँ आके जिद करके बैठ गया, बोलता मम्मी एक केक लेके जाओ, मेरा जन्मदिन बनाओ, केक लेकर जाओ। मैंने कहा बेटा अभी आपका जन्मदिन नहीं है। बोलता नहीं मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे का केक लेकर आओ, केक लेकर आओ। मान ही नहीं रहा था बात। तो मैं क्या करती, फिर मैंने फाइनली सोचा चलो एक पेस्ट्री खिला देते हैं विहान को। विहान को लगेगा कि मैंने केक ही खाया है। यहाँ पे किसी का केक और ना पैक होने लग रहा था, जाके उसके केक के पास जा रहा और कह रहा मुझे दो, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा केक। अब मैं ये देखो ये इतना केक कहाँ से खाएगा इतना बड़ा। तो आज गर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतनी तेज़ गर्मी, मेरा फेस देखो हालत ख़राब हो रखी है। मेरा चेहरा देखोगे ना, क्योंकि एक तो हेलमेट पहनना गर्मी में, फिर यहाँ पर देखो इतने तरीके के ना बिस्किट्स हैं, देखो ना बेक्ड बिस्किट्स हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे बिस्किट्स भी मिलते हैं, चॉकलेट कुकीज़ भी मिलती हैं, और भी देखो अलग अलग तरीके की बढ़िया यहाँ पे खुद बनाए जाते हैं, देखो कितने अच्छे अच्छे हैं। इसके अलावा ये देखो बर्थडे के लिए स्पेशली इतना सारा सामान है। तो मैंने भैया को कहा कि एक ना स्ट्रॉबेरी वाली पेस्ट्री दे दो, तो उन्होंने दे दी थी। यहाँ पे बिस्किट्स भी देखिए, लगभग ओवरऑल बहुत कुछ है यहाँ पर। यहाँ पर आप आते हो तो बहुत कुछ आप खरीद के ले जा सकते हो। तो फिर ये देखिए यहाँ पर एक चॉकलेट रखी हुई थी, ये भी विहान मांगने लग गया। तो फाइनली विहान की पेस्ट्री आ गई, और विहान को पेस्ट्री खिला के मैं फाइनली दूध का एक पैकेट लिया मैंने। फिर यहाँ मैं आई थी बिल भरने के लिए, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल, बट नहीं भर पाई। ये बोलते कि बिजली का बिल हम नहीं भरते। उसके बाद ये देखो चलो अब खाने का टाइम आ गया। विहान को रात को 1 गिलास मैंने दूध पिला दिया था,
और इसने एक रोटी भी खा ली थी अच्छे से। देखो दही भी ली थी मैंने साथ में, और साथ में राजमा में मिर्च नहीं थी इतनी ज़्यादा, तो विहान ने अच्छे से पेट भर के खाना प्रॉपर खा लिया था। राजमा रोटी भी खाई, दही भी खाई, रात को दूध भी पिया बहुत अच्छे से। विहान अंदर जाओ, तूफान आ गया है, तूफान आ गया है बेटा, बारिश आ रही है वो भी बहुत तेज। लाइट चली गई, लाइट गई, तेज तूफान आया है। तो ये आज का दिन है, और ये देखो विहान ने वही बैटमैन वाले कपड़े पहन रखे हैं। अभी नहलाऊंगी विहान को, फिर ट्यूशन भेजूंगी। ट्यूशन का काम करता है लेकिन अच्छे से नहीं कर रहा कुछ दिनों से। बैठता है, 2 अक्षर लिखेगा, फिर कहेगा मम्मी मैं थक गया, मैं थोड़ी देर में करूँगा। ऐसे ही करता करता ना फिर सारा होमवर्क इसको ट्यूशन का भी, मतलब ट्यूशन पे ही जाके पढ़ता है, काम करता है फिर। तो अभी विहान को मैंने ये इतना दूध दे के बॉर्नवीटे का बना के पड़ोसियों के घर भेजा हुआ, वहां बैठ के पी लेता है, अपने हाथ से पी लेता है। कोई ऐसा नहीं कि उसको पिलाते हैं हाथ से, या खाना भी अपने हाथ से खिलाते हैं पड़ोसी, नहीं। बस ये है कि जैसे प्लेट में परोस के विहान की पड़ोस में बैठा देती हूँ ना, ये अपने आप बैठ के खा लेता है, बस वो मेरे हाथ से नहीं खाता। अभी भी दूध बना के लेके गई थी तो विहान बोलता मम्मी मैं दूध ना पड़ोस उनके घर पीऊंगा जाके। अब मैं क्या करूं, मेरे हाथ से नहीं पीता, तो फिर मैं उसको ले जाके वहां बैठा देती हूँ, सबके सामने बैठ के अपने आप चुपचाप पी के वापिस आ जाता है घर। भाई बच्चा है, किसी 4 साल का छोटा ही है, वो जिस तरीके से पिए खाए मानना पड़ता है। और विहान को ठंडा दूध बहुत ज्यादा पसंद है। अब जैसे गर्म दूध विहान इतना सा पीता था, और ठंडा दूध वो पूरा फिनिश कर देता है, तो इसीलिए मैं इसको फ्रिज वाला जो दूध होता है ना, वो ही उसी में ही बॉर्नवीटा मिला के अच्छे से चॉकलेटी फ्लेवर बन जाता है, विहान पी लेता है। बस भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहूंगी, भगवान जी आपने मेरी सुनी। मैंने हर बार मंदिर में जाके भगवान जी से मांगती थी कि भगवान जी मेरा बच्चा खाने पीने लग जाए, इसकी खुराक पे थोड़ा सा, मैं लाती हूँ सामान खाता नहीं है, ये खाने पीने अब लग गया भगवान जी, बस इसको नजर ना लगे, टोक ना लगे। ऐसी चाहे पड़ोस में बैठ के खा रहा हो लेकिन खा रहा है, बस इतना मेरे लिए बहुत है कि चलो मेरे को संतुष्टि हो जाती है कि अब देखो विहान ट्यूशन जाता है तो उससे पहले दूध पी लेता है। 11 बजे ट्यूशन जाता है, अब इसने मान लो इतना दूध पी लिया। अभी 1.5-2 घंटे बाद इसका ट्यूशन है, 2 घंटे बाद। तो ये ट्यूशन पे इसको मैं यहाँ केला पकड़ा देती हूँ, ट्यूशन पे बैठ के जैसे पहले एक केला खोल के दे देती हूँ, वहां पे बैठ के आराम से ये केला खा लेता है। केला खाने के बाद फिर पढ़ाई करनी शुरू कर देता है अपनी। तो मेरे को संतुष्टि रहती है कि दोपहर को 12 बजे से पहले पहले विहान ने दूध पी लिया है और केला खा लिया है। इतना में ही मैं फिर घर आने के बाद जब ये 1 बजे ट्यूशन से आता है, देखो 1 बजे तक ये अनाज नहीं खाता है, चाहे आप उसका मन नहीं करता, ये थोड़ा बहुत ये ले लेता है। सुबह 1 गिलास दूध पी लेगा विहान, छोटा इतना, 1 केला खा लेगा 1 बजे तक, इतना खाता है। 1 केला खा लिया, इतना भी बहुत होता है। फिर 1 बजे फिर ये आता है ना जब ट्यूशन से, 1-1.5 बजे, तब ये प्रॉपर खाना खाता है अच्छे से। फिर उस टाइम ये पेट भर के खाना अच्छे से खा लेता है, मेरे हाथ से भी खा लेता है उस टाइम, क्योंकि इसको भूख लग रही होती है। उसके बाद जैसे शाम को फिर जैसे मुझे कुछ खिलाना पिलाना हो तो ये खेल रहा होता है, तो इसको ये खेलते खेलते प्ले कर रहा होता है, उस टाइम मैं इसको खिला देती हूँ। फिर रात को भी दूध पड़ोसियों के घर भेज देती हूँ, या रात को भी खाना क्या होता है ना, बना के पड़ोसियों के सामने, मतलब उसमें प्लेट में रख जाती हूँ, खा लेते हैं। नहीं तो कई बार तो पड़ोसी खिला देते हैं खाना। जैसे मैं इसको, कल परसों की बात है, 2-3 दिन पुरानी, मैंने चावल लिया, चावल और दही रायता दिया, रायता चावल, ठीक है। प्लेट लेके मैंने विहान को उनके घर भेज दिया, जैसे पड़ोस में, ठीक है। तो विहान ने ना, वो भी खाना खाने लग रहे थे, दोपहर का टाइम था, वो अपना खाना खा रहे थे तोरी की सब्जी के साथ रोटी। इसने क्या किया, वहां पे जाके चावल और रायता तो खाया नहीं, तोरी की सब्जी के साथ रोटी खा के आ गया। फिर पड़ोसी बता रहे थे कि ना हमारी खा लिया खाना, वो नहीं खाया। तो वही है ना, बच्चा देखता है खा लेता है। अच्छा, मैं कुछ बातें बता रही थी आप लोगों को, कंडीशंस के बारे में बताती हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए, जिनका रिश्ता आया हुआ है, मैं आपके साथ एक एक बात यहाँ डिटेल में शेयर कर रही हूँ। देखिए, कुछ जो भी है कल को पक्का होता है नहीं होता है, वो सब मैं आगे फ्यूचर में आपको शेयर कर दूंगी, लेकिन अभी के लिए मैं बता देती हूँ। देखिए, जो लड़के वाले हैं उन्होंने 2 कंडीशन रखी है, और वो कंडीशन देखो कोई अलग कंडीशन नहीं है, हर एक लड़के वालों की ये कंडीशन तो होती ही है, कोई ऐसी अलग या कोई बहुत बड़ी कंडीशन नहीं रखी। देखो, कहीं भी हो लड़के की शादी होती है तो लड़के वाले यही तो उम्मीद करते हैं ना कि बहू हमारे घर आके रहेगी, कुछ इसमें गलत तो नहीं है ना।
तो हाँ, एक तो ये कंडीशन है कि देखो मुझे शादी करके जिनके साथ मतलब जिनका रिश्ता आया हुआ है उनके घर में जाना पड़ेगा अपने बच्चे को लेकर, उनके साथ मुझे रहना पड़ेगा, मतलब उनके गांव में मुझे रहना पड़ेगा। तो यहाँ बता देती हूँ, जिनका रिश्ता आया है वो गाँव से बिलोंग करते हैं, गाँव से हैं, गाँव में रहते हैं, तो गाँव में रहना पड़ेगा। तो मतलब एक तो क्वेश्चन ये था कि जैसे कि क्या मैं वहाँ पे बस पाऊंगी गाँव में, है ना ये चीज़। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि देखो मैं तो मतलब गाँव की लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। खुला खुला मौसम होता है, हाँ, खुले खुले घर होते हैं। हमारे यहाँ शहरों की तरह बिल्कुल छोटे छोटे घर नहीं होते हैं। खुला अच्छी एयर होती है। अच्छा, गाँव के लोगों का खाना पीना कितना अच्छा होता है, बढ़िया, खुराक भी अच्छी होती है। तो कोई मुझे ऐसा नहीं लगता कि ना गांव शहर से आजकल अलग है, क्योंकि गांव में फैसिलिटीज सब होती है आज के टाइम में, इंटरनेट फैसिलिटीज ये सब हर जगह होता है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरे बच्चे को अच्छे से रखेंगे तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मुझे अच्छे से रखेंगे, मेरे बच्चे को अच्छे से रखेंगे, तो देखो जहाँ पे आपको प्यार और रिस्पेक्ट और इज्जत मिलती है वहां पे आप खुशी खुशी रहते हो। तो ये तो कोई वो बात नहीं है, क्योंकि देखो हर एक लड़की जाती है ससुराल में रहती है। कभी आपने सुना है कि हाँ मतलब शादी करते कोई सेपरेट हो जाता है या ऐसे अलग होता है, वो अलग बात होती है, कहीं नहीं बनती अलग बात है, लेकिन साथ में ही रहते हैं सब। तो ये कंडीशन मैंने बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करी है। मैंने कहा है कि ठीक है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। दूसरी कंडीशन जो रखी है कि साड़ियाँ पहननी है शादी के बाद, तो यहाँ पे ना, क्योंकि देखो वैसे ऐसे रात को तो कुछ भी पहन लो, लेकिन दिन में साड़ियाँ चलती है उनके। तो देखो आप लोग के कमेंट्स आने लग जाते हैं, कई लोग कमेंट करते हैं, तो देखो इसमें कुछ गलत नहीं है। देखो अच्छी लगती है यार साड़ियाँ, साड़ियाँ पहनने में बुराई क्या है, मुझे बताइए ना। कितनी अच्छी लगती है साड़ियाँ, तो पहनते हैं, कितनी अच्छी लगती हैं। मैं भी कुछ दिन मैंने साड़ियाँ पहनी थी, पिछले 1 महीना 15-20 दिन। आप लोग भी इतनी तारीफ कर रहे थे कि निधि साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं आप पर। तो जरूर है, देखो मेरे को, मैं कह रही हूँ कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती अच्छे से, मुझे पल्ला लेना नहीं आता। मैं वैसे तो बांध लेती हूँ, मैं खुला पल्ला छोड़ती हूँ, मुझे यहाँ पे ना पिन करना नहीं आता है, तो वो मुझे सीखना पड़ेगा। तो वो मैं प्रॉपर सीखूंगी और मुझे आदत डालनी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा, अगर रिश्ता पक्का हो जाता है तो मुझे साड़ियाँ पहनने की आदत मेरे को डालनी पड़ेगी कि कैसे साड़ी पहन के रखनी होती है ना। तो धीरे धीरे वो भी हो जाएगा। कुछ अच्छी साड़ियाँ खरीदूंगी, फिर मैं इस तरीके से ऐसी साड़ियाँ खरीदूंगी। मैं फिर साड़ियाँ वगैरह ना ऐसी ले लूंगी, जैसे खरीदारी में कुछ सूती, जैसे नॉर्मल डे टू डे लाइफ में आप पहन सकते हो। मेरे पास जो साड़ियाँ हैं वो थोड़ी उस तरीके की है जो आप कभी कभी पहन सकते हो। तो ठीक है जी। अच्छी बात यह है कि मैं मेरी ससुराल, जो मेरी पहली शादी की ससुराल थी, वहां से साड़ियाँ उठा लाई थी अपनी, 8-9 साड़ियाँ जो मेरी थी। अच्छी बात है, मैं ले आई। कम से कम ये है कि वो साड़ियाँ भी मेरी अब काम आ जाएंगी अब आगे। अदरवाइज देखो लड़कियां क्या, मतलब और तो सब कुछ छोड़ ही दिया था उस वहां ससुराल में, मैंने फर्नीचर किया सब कुछ टोटल। लेकिन हाँ, मैं आते हुए अपनी, पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आई, मैं अपनी साड़ियाँ उठा लाई थी वहां से। और वो साड़ियाँ देखो अब जहाँ रिश्ता है वो वहाँ पे साड़ियाँ ही चलती हैं। तो मेरी वो साड़ियाँ है, कम से कम 7-8 साड़ी है, अच्छी अच्छी साड़ी है, ठीक है। तो वो मैं पहन सकती हूँ आगे। तो ये भी देखो प्लस पॉइंट हो गया ना। मेरे पास रखी भी है साड़ियाँ, बहुत सारी रखी है, मुझे खरीदनी भी नहीं पड़ेंगी कि हाँ मुझे साड़ियाँ खरीदनी है। मेरे पास बहुत सारी, कम से कम प्रमोशन वीडियोज में भी मुझे काफी सारी साड़ियाँ मिली थी। तो कम से कम मेरे पास इस टाइम, ज्यादा नहीं कहती पर 15 साड़ियाँ मेरे पास रखी हुई हैं जो कि अच्छी हैं, पहनने लायक है। तो वो मेरे को काम आ जाएंगी, तो कल को मेरे पैसे बच जाएंगे, है ना। तो ठीक है जी, चलिए। बाकी देखो अभी कुछ नहीं मैं ऐसे कह रही हूँ, बस मैं तो वैसे ही जनरल टर्म्स में बात कर रही हूँ आपके साथ। अभी मतलब ये कुछ भी ये मत सोचिएगा कि हाँ ये फाइनल हो गया ये है, क्योंकि अभी बहुत कुछ है, ठीक है, बीच में। तो ठीक है जी, चलिए एंड करते हैं। इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।